ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुख करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में अर्धकुंभ के पहले स्नान की शुरुआत हो गई है। जी हां, वहीं मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। गंगा तट पर भक्तों द्वारा आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। ऐसे में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान कर दान आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप कट जाते हैं। वहीं गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के काफी कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 31 सेक्टर में भी बांटा गया है और साथ ही साथ अधिकारियों को तैनात भी किया गया है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान भी निरंतर चलाया जा रहा है। पूरे स्नान में हमारे टोटल सेक्टर हमारे 31 हैं, जोन 9 हैं और टोटल फोर्स लगभग टोटल मिला करके 5000 के आसपास हमारा पुलिस और पीएसी और अर्धसैनिक बल लगा करके हमारे यहाँ पर ड्यूटी तैनात होंगे। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला शुरू हो चुका है, जिसके चलते मेला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले स्नान की सुरक्षा को देखते हुए करीब 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसके लिए हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर मेला आईजी ने सभी पुलिस कर्मियों को मां गंगा की शपथ दिलाई और सभी से अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करने का आह्वान भी कराया। आज से हमारी ड्यूटी प्रारंभ हो रही है पहले स्नान के लिए और हम लोग बिल्कुल मानसिक रूप से और हर तरीके से तैयार हैं इस ड्यूटी करने के लिए। और इस ड्यूटी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, बहुत बड़ा लंबे ड्यूटी भी इसमें करनी पड़ सकती है। तो हम लोगों ने एक शपथ दिलाई है मां गंगा के सामने, उसका पास खड़े होकर के, कि मैं अपनी कर्तव्यों को बिल्कुल निष्ठा से पूरी करूँगा। लोगों की सहायता में जितना सहायक हो सकता है मैं सहायक रहूँगा और अपने छोटी मोटी परेशानियों को भूल करके मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने पुलिस के लिए या जो विभिन्न हमारे अर्धसैनिक बल है, अपने संगठनों के लिए हम लोग काम करेंगे और एक निष्काम सेवा करेंगे और हर उस व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करेंगे जिसको हमारी आवश्यकता होगी। तो चलिए अब अगली खबर सीधे वाराणसी से। जी हां, वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक संवेदना और मूल्य बोध विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजन का शुभारंभ करने पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने की और केशरीनाथ त्रिपाठी ने यहां साहित्य जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक संवेदनाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला और लोगों को हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक संवेदन का महत्व भी बताया। वैसे तो संस्कृति के बिना साहित्य की गति नहीं, पर संस्कृति की कोई चर्चा साहित्य के बिना नहीं हो सकती। हाँ, संस्कृति की स्वतंत्र चर्चा भी साहित्य है, जो भले आज भूमंडलीकरण व आधुनिकता आदि के चक्कर में बंद या कम हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर ताज नगरी आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश में राजकीय रेलवे पुलिस में पहली बार एक महिला इंस्पेक्टर को ताज नगरी में चार्ज सौंपा गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने ये नया कदम रेलवे में बढ़ती महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उठाया है। आपको ये भी बता दें कि इंस्पेक्टर अर्चना सिंह 4 साल से राजकीय रेलवे पुलिस में तैनात हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डेयरी के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े संस्थान NDRI में गुरुवार को औषध और विश्व विज्ञान को लेकर करनाल में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया। वहीं इस आयोजन में देश और विदेश से लगभग 300 से अधिक वैज्ञानिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर कप्तान सिंह सोलंकी ने वहां आए हुए विशेषज्ञों से मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर कोई ठोस योजना बनाने का आह्वान किया और कहा कि इससे न केवल पशु बल्कि
मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और इसी के साथ ही देश का आर्थिक विकास भी किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 3 दिन के लिए यहाँ पर विचार विमर्श होने वाला है। ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ जो भी डिफिशियंसी है उसको दूर करने के लिए किस तरह के उपाय हो सकते हैं और प्राचीन भी और आधुनिक भी जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है उसको सम्मिलित रूप में विचार के माध्यम से एकत्रित करके एनिमल हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होगा। हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है जिसका थीम है न्यूट्रिशनल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। दवा तो जब बीमारी होगी तो दवा लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम लोग जो मेन डिस्कस कर रहे हैं कि दवा से पहले हम ऐसा न्यूट्रिशन लें, इस तरीके का हम खान पान लें कि इन बीमारियों से हम अपने बच्चों को आगे चल करके बीमारियों से बचा सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का। इसमें पूरे देश के लगभग 300 डेलीगेट्स आए हैं, मेडिकल साइंस से, बेसिक साइंस से, वेटनरी मेडिसिन से, फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, सारे पूरे देश से आए हुए हैं। तो चलिए रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए खबर संगम के साथ।